वेलकम बैक डियर स्टूडेंट वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। एज यू नो कंटेंट जो है इसके अंदर मैथमेटिक्स का है, क्लास 11 क्लास 12 का जीरो टू आईआईटी जेई लेवल का इंक्लूडिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इफ यू आर अ रेगुलर यूजर तो सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी बच्चे को जानते हैं जो मैथ में स्ट्रगल कर रहा है तो शेयर करें उनके पास। बच्चे जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर के ऊपर मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल रहा हूं। ए टू जेड जितना भी कंटेंट है सारा का सारा, तो शेयर करें उन दोस्तों को। अगर आप यूजर है रेगुलरली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर सकते हैं बेटा। तो चलते हैं बेटा, आज हमारे पास क्या है देखते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 8 जिसके अंदर है सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो बेटा पिछली क्लास में जो लेक्चर था उसमें हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, क्या होता है जनरल टर्म के बारे में भी पढ़ा था। तो आज जो है हम सम ऑफ एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के ऊपर पढ़ेंगे। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आप आईआईटी जेई मैथमेटिकल एक्सपर्ट, आपका दोस्त, मेंटर, टीचर, कुछ भी कह लीजिए। सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी। देखिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मुझे सम निकालना है एन टर्म का बेटा। तो मैंने कहा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 डैश, ऐसे करते करते बेटा एन टर्म आएगी हमारे पास। अब बच्चे सम मैं क्या करता हूं, मैं इसी सीरीज में, अच्छा पहले इसको मैं उस फॉर्म में लिख लूं जिसमें ये ए जीपी में आए, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डैश 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 ए आर एन माइनस वन। बेटा मैं क्या करता हूं, इसी सीरीज को है ना आर से मल्टीप्लाई करवाता हूं, आर एस एन। एंड अब की बार बच्चे मैं जो लिखता हूं वो क्या लिखता हूं, एक स्टेप बाद लिखता हूं। जैसे ये आर बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट से तो ए आर बन गया, सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए आर स्क्वायर बन गया, थर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर क्यूब बन गया, डैश 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 डैश। यहाँ पे बेटा इससे पहले मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा कोई, एंड लास्ट में बेटा आर जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा मेरे पास ए आर एन। तो अब ऐसी सिचुएशन में लाइन डालते हैं और दोनों को हम क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 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 एंड माइनस। तो अब ध्यान से देखो बेटा ये सब आपस में कट जाएंगे। द ओनली बैलेंस जो बचेगा बच्चे वो है एसएन, मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बेटा आएगा वन माइनस में आर, यहां पे ए एंड यहां पर आएगा माइनस में ए आर एन। तो बच्चे अगर मैं एक कॉमन ले लूं तो यहां पर हो जाएगा बेटा मेरा वन माइनस आर एन, एंड एस एन यहां पर है, यहां पे हो जाएगा वन माइनस आर, तो एस एन आ जाएगा ए वन माइनस आर एन अपॉन में बेटा वन माइनस आर। अच्छा बेटा, और अगर मैं इसमें से माइनस के एडजस्टमेंट कर लूं तो ये आएगा आर एन माइनस वन अपॉन में बेटा आर माइनस में वन। होप सो आपको ये बात समझ में आई। बट बच्चे यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं वो दो हैं, ठीक है ना। कैसे फॉर्मूले दो हैं, when r is less than 1 and r is greater than 1। जब r greater than 1 है तो फॉर्मूला है a हमारे पास आर एन माइनस वन अपॉन में बेटा आर माइनस वन, एंड जब बेटा लेस देन वन है तो ये है मेरा ए वन माइनस आर एन अपॉन में बेटा वन माइनस में आर। तो ये दो फॉर्मूले बेसिकली एप्लीकेबल है नीचे की वजह से आप कह सकते हो। एंड ये भी डिफरेंशिएट इसलिए हुए बेटा कि कई बार है ना हमारे पास सिचुएशन ऐसी आएगी कि वन माइनस आर एन हम खोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए फिर हम नीचे वाला फॉर्मूला लगा देते हैं क्यों, सो दैट कि माइनस के एडजस्टमेंट हो जाए। अदरवाइज एक कोई भी एक फॉर्मूला लगा के आप काम चला सकते हैं। अच्छा अब हमने अभी फॉर्मूला देखा तो चलते हैं बेटा इस फॉर्मूले के ऊपर। हमने कहा सम ऑफ एन टर्म जो होता है ए आर एन माइनस वन अपॉन में बेटा आर माइनस वन होता है। तो अब बच्चे मैं यहां पे क्या करता हूं, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, यहां पर ए हो गया, ठीक है। फिलहाल मैं न्यूमरेटर के ऊपर ही बात करता हूं। तो न्यूमरेटर के ऊपर ही बात करें तो ए, इसमें से एक आर को अलग कर लिया एंड माइनस ए ये रहा। तो अब बच्चे यहां से देखो दिस इज माय लास्ट टर्म, Tn जो है इसको फिलहाल L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मेरी ए आर एन माइनस वन होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं
बेटा ये मेरी लास्ट टर्म है, इसके साथ इनटू कौन हुआ है, r माइनस में a अपॉन में r माइनस 1। तो लास्ट टर्म के बेसिस पे सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। इजी है फॉर्मूले में कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है समझने वाली। एक बहुत सिंपल है, एक a चाहिए, एक r चाहिए और एक n चाहिए। आपको इजीली आपका जो भी सिचुएशन है मतलब सम है वो इजीली आपके पास मिल जाएगा। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में है फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ अ जीपी। तो बेटा मेरे को बेसिकली S7 निकालना है। तो फॉर्मूला है a r की पावर 7 माइनस 1 अपॉन में बेटा r माइनस 1। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n तो मेरे को पता है, a जो है वो मेरा 3 है एंड r जो है बेटा 3 टू जा 6 टू जा 12 यानी कि 2 है। तो बस कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो r क्या है बेटा 2 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन में बेटा 2 माइनस 1। 2 की पावर 7 खोल लेना बेटा, आई थिंक ये 10 पे 1024, 9 पे 512, 128 माइनस 1 127 आएगा बेटा। तो 3 इंटू में 127 ऐसा कुछ आएगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ बेटा, 2 की पावर 5 6 7 ठीक है बेटा, 2 की पावर 7 पे 128 और 6 7। तो ये मेरा आंसर है बच्चे, कैलकुलेट आप कर लेना, आपकी रेंज में है आंसर। आगे चलते हैं बेटा, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस जो है ये बड़ा अजीब सा दे रखा है, दिस, ठीक है ना। इनके बीच में मैं प्लस डाल देता हूं क्योंकि मुझे सम निकालना है, दिस एंड दिस। तो देखो बेटा यहां पे ना ये टर्म पूरी की पूरी है। अब इस पूरी टर्म में ऐसा क्या करा जाए कि ये वाली टर्म आ जाए। तो देखो बच्चे ये यहाँ पे 5 है और ये जो इसकी है 5 की पावर 4 बना। फिर मेरे पास 5 का स्क्वायर है और ये बना बेटा 5 की पावर 5। एंड फाइनली बच्चे मेरे पास 5 की पावर 3 है, तो ये बना मेरे पास 5 की पावर 6। यानी कि बच्चे अगर मैं देखूं तो मेरा कॉमन रेशियो जो है ना, जो r है वो मेरा क्या बन रहा है 1 अपॉन में 5 की पावर 3। आई होप अच्छे ये आपको दिख भी रहा होगा, बाकी सारी चीजें सेम है। फिर उसके बाद देखो बेटा अगर आपको समझना है तो यहां से देखो पावर 5 है, 3 पावर बाद ये 7 हो रहा है, ठीक है ना। 5 5 और 3 8 हो रहा है एंड यहाँ पे बच्चे मेरे पास 3 और 6 3 9 हो रहा है। तो 5 की पावर क्यूब जो है r तो है, लेकिन इस पर जो मेरा a है वो बहुत बड़ा है बेटा। वो है 1/5 प्लस में 2/5 का स्क्वायर प्लस में 3/5 का क्यूब। सो इट मीन्स जो एलसीएम होगा बच्चे वो मेरे पास 125 होगा। 25 प्लस 5 दूनी 10 एंड यहाँ पे आया बेटा 3। तो 25 10 35, 35 और 3 38, 38 अपॉन में 125 जो है मेरा ये बेसिकली ए है, आंसर नहीं है बेटा। तो सम ऑफ एंटम के लिए एंटम 7 टर्म निकालना है तो S7 लिखेंगे हम। S7 जो हो जाएगा बेटा, A जो है मेरे पास है 38 अपॉन में 125। फिर आता है R। बच्चे इस बार जो R है ना ये लेस देन 1 है, तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे वो होगा Sn इज इक्वल टू A 1 माइनस Rn अपॉन में 1 माइनस में R। आई होप सो बेटा कि आपको ये बात समझ में आई। तो R चलते हैं, दिस 1 माइनस में 1 माइनस में r एन 1 अपॉन में 5 का क्यूब अपॉन में बेटा 1 माइनस 1/5। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक सिचुएशन आई। हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, बाकी आंसर अब निकल जाएगा एंड आई थिंक बच्चे मुझे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन में बेटा आप पे छोड़ता हूं, यहां से आप आंसर को निकाल सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड, आर एन भी लगाना था बेटा, मैंने यहाँ 6 नहीं लगाया। तो यहाँ पे 6 आएगा बेसिकली तो यहाँ पे बेटा आपका पावर 6 आएगा और कुछ नहीं है। तो बच्चे मेरे ख्याल से ये कैलकुलेट नहीं करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 5 की पावर 9 है, कोई सेंस नहीं बनता। आप इसको ऐसे ही छोड़ो एंड ठीक है बच्चे आगे चलते हैं। देखो बेटा आगे कह रहा है कि हमें एक सीरीज दे रखी है, इसकी एन टर्म तक निकालना है। अब आप ध्यान से देखो, हर सीरीज को
इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए। तो बेटा ऐसा कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जैसे वो आ जाएगा कि मैं अगर स्क्वायर कर दूं, बेटा आपको लग रहा है कि मैं स्क्वायर कर दूं, तो लेकिन स्क्वायर करने में इस ब्रैकेट का स्क्वायर होगा जिसकी वजह से 2xy एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन वहां पे 2xy नहीं है। तो यहां से वहां तक जाने के लिए कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। इट मींस कि ये जीपी ही नहीं है पे कहने का मतलब। ठीक है, अब जीपी नहीं है तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे ना दो अलग अलग सीरीज चल रही है, दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, शायद अब बन जाए। तो मैंने कहा एक सीरीज चल रही है x की, x से करा एक्स स्क्वायर, फिर आया x की पावर 4, फिर आई x की पावर 6, डैट 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 डैट। दूसरा है बेटा मेरे पास अच्छा वो भी प्लस में ही है तो प्लस में ही रखते हैं। ठीक है, ये आया प्लस, ये आया एक्स वाई, प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में एक्स क्यूब वाई क्यूब, प्लस में डेट 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 डैश एन टर्म तक, और ये भी एन टर्म तक ही है बेटा। नाउ क्या ये अब जीपी है दो अलग अलग? तो हाँ बेटा, यहां पे अब जीपी है। मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि इसके अंदर ए जो है एक्स स्क्वायर है, आर बेटा मेरा एक्स स्क्वायर है, इसमें बच्चे मेरा ए एक्स वाई है, एंड आर जो है मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो बेटा आपको है ना एस एन के फॉर्मूले दोनों अलग अलग लगा के बीच में जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों के लिए ए और आर अलग अलग है, सम जो है एस एन के लिए निकालना है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपकी रेंज में है, आप यहां से सिंपल एस एन का फॉर्मूला लगाओ और काम खत्म करो। ए और आर आपको मैंने निकाल के दे दिया है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इस बार अच्छा, इस बार सम ऑफ द सीरीज निकालना है। मेरे को है ना इन्होंने लास्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म है यानी कि टी एन 4374, तो ये हो जाएगा ए आर एन माइनस 1 4374। अब यहां पे ये है बेटा पहला मेरे पास सीरीज 2 6 18, तो दो को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 3 जा 18। तो यानी कि बच्चे मेरे पास जो ए है वो बेसिकली कितना है, ए है मेरे पास 2, आर है मेरे पास 3, तो 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 4374, तो 2 इंटू में 3 की पावर n अपॉन में 3 4374। 2 से करेंगे बेटा तो 2 2 जा 4, ना 2 1 जा 2, एक उधर जाएगा बच्चे हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो एक इधर आएगा 2 8 जा 16, एंड एक इधर आएगा, तो आपका आ जाएगा 2 8 16 और हो 2 7 जा 14। तो 2187 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, लेकिन बेटा ध्यान रहे हम 3 से मल्टीप्लाई सिर्फ शो करेंगे, हमें दिखाना नहीं है बेटा मल्टीप्लाई, ओ सॉरी करना नहीं है। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी फैक्टर्स में ही तोड़ना है, एंड मुझे लगता है बेटा देखो 3 के ऊपर जाऊं तो 3 के ऊपर ऐसा होता है 3 इंटू 3 9 3 जा 81 3 जा 243 इंटू 3 729, बेटा इतना तो 729 आता है। फिर इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई करें तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, तो एक 7 को अगर हम करेंगे बच्चे 3 से, तो 3 9 जा 27 की 7 हासिल लगी 2 3 2 6 7 8 3 7 21, तो 2187 बेटा आपका रिजल्ट आपके पास है। तो 29 दिया, ठीक है बेटा। तो आपका जब रिजल्ट आपके पास है तो यहां से हम कह सकते हैं ये 5 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, तो 3 की पावर n, और यहाँ पे हो गया 3 की पावर 7, n मिल गया मेरे को बच्चे 7। जब n मेरे को 7 मिल गया तो हम क्या करेंगे बेटा, a तो मेरा 2 है, r मेरा 3 है, n मेरा 7 है, तो आपको S7 निकालना है। क्वेश्चन अब आपकी रेंज में है बच्चे, आप कर सकते हैं यहां से। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और है, अरे कहां अटक गया, चल क्यों नहीं रहा। हाँ देखो बेटा यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन वैसे तो सिंपल है, लेकिन मैं अब आपको सिग्मा का मीनिंग सिखा रहा हूं, क्योंकि आने वाले लेक्चर में एक सीरीज ऐसी भी आएगी
जो स्पेशल सीरीज के नाम से होती है, और वहां पे हमें सिग्मा का यूज बहुत ज्यादा करना होता है। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास सम है, नीचे है k इज इक्वल टू 1 से लेके 11, 2 प्लस 3k। ठीक है, अब ये सिग्मा जो है ना बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस में, यानी कि ये सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 11, 2 प्लस में सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 11, 3k। तो सिग्मा का मतलब बेसिकली सम होता है, तो हम दो टर्म को मिला के सम करें या दोनों का अलग अलग सम करें तो कंक्लूसिव मीनिंग तो सेम ही निकलना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे बेटा 2 है। अब 2 जो है वो बेसिकली एक कांस्टेंट नंबर है, तो 2 अगर बाहर आएगा तो अंदर जो है हम ऐसे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 तक 1। अब बच्चे मेरे पास यहाँ पे 11 टर्म है जिसमें k की वैल्यू 1 से लेके 11 डाल दी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में k ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये करूंगा बेटा 11 टाइम। तो एक को 11 बार जोड़ेंगे तो बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा 11, जिसका मतलब होगा 22। अगला है बच्चे मेरे पास 3k। अब 3k में क्या है बेटा, अगला है 3k, तो इसमें है बच्चे सम k इज इक्वल टू 1 से लेके 11, 3 की पावर मेरे पास आएगी k। तो यहां पर क्या है, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 डैश 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 प्लस 3 की पावर 11। तो a जो है बेटा मेरे पास रहेगा 3, r जो रहेगा बेटा मेरे पास 3, ठीक है, एंड n जो है बेटा मेरे पास 11। तो आपको Sn निकालना है, Sn का मतलब यहाँ पे S11 निकालना है। S11 निकालोगे बच्चे तो बस इसमें 22 ऐड कर देना, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। चलते हैं बेटा एक और। क्या हो गया, बढ़ क्यों नहीं रहा आगे भाई, कभी कभार बेटा जाम हो जाता है मेरे। हाँ, चलो यहीं से करते हैं। अब बच्चे देखो इस टाइप की सीरीज में, देखो ये सीरीज भी है ना आपकी जीपी सीरीज नहीं है। जैसे 5 में 11 मल्टीप्लाई करा, लेकिन यहाँ पे 55 में आप 11 मल्टीप्लाई करके 555 नहीं आएगा बेटा। तो यहाँ पे बच्चे 55 में मतलब अगर आप डिवाइड भी करोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, तो बेसिकली ये जीपी है ही नहीं। अब जीपी नहीं है तो इसको ना मैं जीपी बनाएंगे, इस टाइप की सीरीज को जो भी होता है। तो जीपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मैं 5 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचा 1 1 1 1 1 1। अच्छा, तो अगली टर्म होगी 1 1 1 1, एंड ऐसे ही n टर्म्स तक चलता रहेगा। अब बच्चे 1 जो यहाँ पे मैं 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, जो मल्टीप्लाई वाला है वो अंदर जाएगा। तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस डेट 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 एंड टर्म्स तक होगा बेटा। अब बच्चे बाहर तो अटका हुआ है 5/9, अंदर देखो बच्चे इस 9 को लिख सकता हूं 10-1, इस 99 को लिख सकता हूं 100-1, इसको लिख सकता हूं 1000-1। तो मेरे पास अगली जो तोड़ने के बाद जो हम सीरीज बनाएंगे वो ऐसे बनेगी बेटा। तो मैंने कहा 10-1 प्लस 100-1 प्लस 1000-1 प्लस डैट 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 डैश एन टर्म्स तक चलता रहेगा। अब बच्चे यहां से जो मैं कह सकता हूं, मुझे जो है एक सीरीज मिली, देखो ये है 10 फिर 100 फिर 1000 प्लस डैट डैट डैश एंड प्लस बेटा यहां पे मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये कहां तक, एन टर्म्स तक। तो बच्चे 1 को जोड़ेंगे n तक, तो 1 को n तक जोड़ेंगे, ये तो आ गया मेरे पास -n आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे है 10 10 की पावर n -1 अपॉन में बेटा 10 माइनस में r-1, तो मेरे पास अब ये फैक्टर आया। अच्छा ये प्लस है बेटा, तो मैं ऐसे इस काम करता हूं, मैं इसको इस तरीके से शो करता हूं।
तो दिस इज अ -1 जो इसके साथ इनटू हो रहा है। तो बाहर 5/9 है, तो बस बच्चे जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9 ब्रैकेट के अंदर 10, ये आ गया 10 की पावर n-1 अपॉन में 9 माइनस n। आई होप सो बेटा आपको समझ में आया। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी सेकंड जो क्वेश्चन है वो बेटा, अब ये जितने भी क्वेश्चंस है ना बेटा ये सेम कैटेगरी के होते हैं। हमें इसको सिंपली वही बनाना है, क्या कहते हैं, मतलब जैसे अभी 9 बनाया कुछ इसी तरीके से बनाना है, लेकिन जैसे पीछे वाला क्वेश्चन सेम था, एकदम प्लेन क्वेश्चन था। इस बार क्या है बेटा, पॉइंट पे है, तो पॉइंट में है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट में होने की वजह से इस पॉइंट को हटाया, नीचे लिखा 10, इसको लिखाया 100, इसको लगाया 1000। तो अब फिगर ऊपर वाली जो है उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे, कैसे, 7 कॉमन लिया, 1/10 प्लस में 1/100 प्लस में 1 अपॉन में 1000 प्लस में डेट 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 डैश एंड टर्म्स। ठीक है, तो ये आ गया बच्चे मेरे पास 7। अब बच्चे मैं कह रहा हूं 9 से मैं डिवाइड करूंगा, 9 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई वाला अंदर जाएगा, तो अंदर वाला जब जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चे 9/10 प्लस में 99, यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 111, तो यहाँ पे 99/100 प्लस में 999 अपॉन में 1000 प्लस में डेट 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 डैश। ठीक है, तो नाउ 7/9 आई हैव, यहां से 7/9 को उठाया मैंने, यहां पे लिया बेटा 10-1 अपॉन में 10 प्लस में 100-1 अपॉन में 100 प्लस में 1000-1 अपॉन में 1000 डेट डेट डैश। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया बच्चे आपका 1-1/10 प्लस में 1-1/100 प्लस में 1-1/1000 प्लस में डेट 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 डैश डैश। तो दिस इज द फर्स्ट 1 1 1, इन सब 1 को मैंने कलेक्टिवली लिखा, तो 1 कितनी बार होगा बेटा, ये n टाइम्स तक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 डेट डेट डैश, ये n टाइम्स तक है बच्चे। फिर यहां से माइनस कॉमन निकाला, 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000, और ये भी कितनी बार है बेटा, ये भी n टर्म्स तक है। बाहर मेरा 7/9 चल रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगा के इन दोनों को अंदर करा। अब हम क्या करें बेटा, एक को n बार जोड़ेंगे तो मेरे पास तो n ही आएगा, बाहर 7/9 रखते हैं, अंदर तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, n ही आ गया। एंड यहां से 1/10 1/100 1000 को लेके n तक करेंगे, तो माइनस में हमने कहा 1/10, तो a 1/10, 1 माइनस में 1/10 की पावर n अपॉन में 1 माइनस 1/10। तो आई होप बच्चे कि आपको ये समझ में आया। 7/9, यहां से 9 माइनस 1/10, 1 माइनस 10 की पावर n अपॉन में बेटा 9/10 से 10 कट गया। तो बस बच्चे इतना ही है आंसर। बाकी देखो बुक ने किस तरीके से मैच करवा रखा होगा, कई बार एलसीएम ले लिया होगा, ठीक है ना, तो वो आप खुद कर सकते हैं, बट मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चे यहाँ पे है ना सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो होता है पॉइंट में, एक होता है विदाउट पॉइंट में। दोनों का करने का तरीका सेम ही होता है, हमें कॉमन लेना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार बनेगा 10-1, मतलब एक बार न्यूमरेटर में 10 बनेगा, एक बार डिनोमिनेटर में 10 बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को और ज्यादा बेटा आप कहीं से मिले प्रैक्टिस करना, मैंने इसलिए और क्वेश्चंस नहीं लिए। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। तो बेटा देखो इसका मतलब S3 कितना है, 16, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। तो नेक्स्ट 3 को बेटा मैंने एपी में ना बहुत अच्छे से समझाया था कि हम नेक्स्ट 3 को कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट 3 का मतलब हो गया पहले 3 का सम ये है, फिर 4 5 6 का सम ये है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल वगैरह सब कुछ देके समझाया था। तो S6 माइनस S3 इज इक्वल टू 128।
फाइंड द एन, मतलब अब सब कुछ निकालना है जो भी उसने बोला हुआ है। तो सबसे पहले तो ये 16 गिवन है, ये x6 हो गया इज इक्वल टू 128, तो s6 इज इक्वल टू 128 6 144। यहां पे आया बेटा a r ए आर आर की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में बेटा आर माइनस 1 144। ये आया बेटा ए आर 3 माइनस 1 अपॉन में बच्चे r माइनस 1 इज इक्वल टू 16। दिस इज सिचुएशनली आप कह सकते हो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। बेटा जीपी में ज्यादातर क्योंकि डिवाइड में चलती है, तो अगर आप देखो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो काफी एक फ्रूटफुल फिगर आएगी, जिसमें से डिनोमिनेटर में कुछ टर्म न्यूमरेटर में भी कट जाएगी। तो ये वाली चीज अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका ये आ जाएगा बेटा आपका a आर क्यूब माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, यहां पे आ गया ये 16। तो a से a गया, आर माइनस 1 से आर माइनस 1, 16 कब आ गया 9। अब बच गया मेरे पास बच्चे r की पावर 6 माइनस 1, नीचे बचा आर क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो ऊपर वाले में बच्चे आर क्यूब कह सकते हो माइनस 1 and r cube plus 1 is equal to 9। अब r cube minus 1 ये कट गया बच्चे। अब ये कट गया तो मेरे पास बच गया r क्यूब इज इक्वल टू 8, तो r की वैल्यू जो हो गई वो आ गई 2। अब बच्चे r2 आ गया है तो r की वैल्यू 2 रखो, कहीं पर भी a आ जाएगा। जैसे फर्स्ट के अंदर ही रखता हूं, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर ही रखी बेटा मैंने r की वैल्यू। तो r जो है a जो है बेटा मेरे पास निकालना है 2 की पावर 3 8 माइनस 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू आ गई 16 अपॉन में 7। तो वो बस बच्चे आप एन टर्म निकालना है, सम ऑफ एन टर्म। तो एन के लिए बेटा जो जो रिक्वायर है a और r निकालना चाहिए होता है, मैंने दोनों निकाल के दे दिए। आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है, काम टोटली खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आज पता नहीं क्यों ये बेटा ये स्लाइड अटक सी गई है, लेफ्ट हो रहा है राइट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, देखो फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। ठीक है, बच्चे यहां पे ना ध्यान से देखो, दो सीरीज है 2 4 8 16 32, और दूसरी सीरीज है 128 32 8 2 1/2। कहता है हमें सम निकालना है इन दोनों सीरीज के प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का करते हैं, तो बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा 182 अगर मैं कहूं तो मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले 256, फिर आ जाएगा 32 दूनी 64 दूनी 128, फिर आ जाएगा 8 8 जा 64, फिर आ जाएगा 32 एंड 16। देन द रिजल्टिंग फिगर इज आल्सो अ जीपी। अब रिजल्टिंग फिगर जीपी में है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सम ऑफ यहाँ पे 5 टर्म्स हैं तो उनका फॉर्मूला लगाना है। आप चाहो तो बेटा इसको ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, आप सीधा लिखना चाहते हो सीधा लिख दो। तो ये बहुत सिंपल सा था, इसमें कोई ऐसा नहीं था बेटा, बल्कि एक प्रॉपर्टी भी है कि दो जीपी को मल्टीप्लाई करके भी एक जीपी ही आती है हमारे पास। तो हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा सा सरप्राइज था कि मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। कहता है इफ एस बी द सम, कहता है एस सम है, पी पर मतलब प्रोडक्ट है, आर का मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी। तो प्रूव करना है ऐसा कुछ, हमारे पास सिचुएशन को प्रूव करना है। तो एस का मतलब है बेटा T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn तक। तो ये है बच्चे Sn। Sn जो है क्योंकि ये जीपी में है बेटा, जीपी तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश ए आर एन माइनस 1। तो ये हो गया बेटा मेरे पास ए आर एन माइनस 1, तो a आर एन माइनस 1 अपॉन में बेटा आर माइनस 1, दिस इज माई सम ऑफ एन टर्म। आगे मेरे को क्या बोला हुआ है बच्चे
कि आगे मेरे को p का मतलब प्रोडक्ट बोला हुआ है, तो दैट मीन p मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। तो p का हमें प्रोडक्ट है तो a इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इंटू डैश डैश डैश, दिस इज सिंपली अ मीनिंग ऑफ अ p। तो p में हमें क्या बोलता है, देखो बेटा a जो है ना कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम, तो a तो हो जाएगा बच्चे हमारे पास n, r जो है बच्चे हमारे पास मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन पावर बढ़ रही है, तो इसलिए सेम पावर नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो r के ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 डैश, लास्ट नंबर है n माइनस 1। अब सम ऑफ n टर्म, ठीक है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके n तक हमारे पास होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। तो मैंने कहा p एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये आ गया a की पावर n इंटू में r, n की जगह जो लास्ट टर्म है n माइनस 1, यहां डलेगा n अपॉन में 2, और p का हमें कह रहा है कि आप है ना स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर कर दिया, ये हो गया a की पावर n इंटू में r, n माइनस 1 इंटू में r अपॉन में 2। तो यहां से हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो देखेंगे हम आगे क्या हो सकता है, बट फिलहाल के लिए हमने स्क्वायर कर दिया है। तीसरा है, हमें बोलता है बच्चे जो r है सम ऑफ रेसिप्रोकल है, तो r के पास चलते हैं, r कह रहा है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर डैश 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 1 अपॉन ए आर एन माइनस 1। बेटा रेसिप्रोकल के अंदर भी आप देखो तो ये जीपी ही बन रही है, एंड जीपी के आप यहाँ पे देखो तो 1 बाई आर से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे ये जो आएगा 1 अपॉन ए 1 माइनस में 1 बाई आर की पावर एन अपॉन में बेटा 1 माइनस 1 बाय आर, तो दिस इज 1 बाई ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर एन अपॉन में आर माइनस 1 अपॉन में आर। तो कुछ इस तरीके से आर आया है ये मेरे पास। अब मेरे को क्या बोलता है बेटा, देखो मुझे ये बोल रहा है बच्चे कि ये जो है एस, अच्छा एन नहीं लिखना था तो कोई दिक्कत नहीं, एस अपॉन में आर करते हैं और इसकी पावर एन लेते हैं, तो एस अपॉन में आर, तो एस एस अपॉन में आर, एस अपॉन में आर, तो एस क्या है बच्चे मेरे पास सीधा और रेसिप्रोकल वाला, यानी कि ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 सीधा, दूसरा रेसिप्रोकल वाला ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर एन, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे r माइनस 1 अपॉन में r। तो इन दोनों को हम अगर रेसिप्रोकल में लें और इसके ऊपर पावर n कर दें, तो पावर इसके ऊपर हम कर दें n। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है बेटा, क्या क्या करता है। तो देखा जाए तो पहले हमें इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। देखो ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, अब ये जो है फोर्थ नंबर पे है तो इसलिए बेटा ये ऊपर आ जाएगा ए, ये और इसके साथ आ जाएगा बच्चे आर एन, आर एन माइनस 1 ये तीसरे नंबर पे है तो यही रहेगा, एंड ये फोर्थ टर्म है तो बच्चे ये बनेगे बेटा, ये वाली टर्म जो है वो ऐसे इनटू में आती है आर अपॉन में आर माइनस 1, तो आर माइनस 1 फोर्थ टर्म है तो आर माइनस 1 यहाँ आ गया, और ये थर्ड टर्म है तो यहाँ आ गया, तो ये अब पावर n बना रहे हैं। तो इनमें क्या क्या कट रहा है बच्चे, आई थिंक कुछ ज्यादा तो नहीं कट रहा, सिंपल है, आर माइनस वन कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। अच्छा आर एन माइन आर ये भी कट रहा है बेटा, तो मेरे पास क्या बचा बच्चे, मेरे पास बचा रेड पेन से ही बनाते हैं, तो बेटा मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया बेटा a बच गया, यानी कि a और a का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे इनटू में r n माइनस 1 बच गया,
तो दूर हो गया ज्यादा ये, तो इसके ऊपर बेटा हमने करा n। तो बस बच्चे आई थिंक इससे सॉल्व नहीं होगा। तो अब ये हमने p का स्क्वायर लिया। अच्छा यहाँ पे ये n है, तो स्क्वायर में हमने कहा p स्क्वायर n कॉमन ले लिया, तो a का स्क्वायर इनटू में r n माइनस वन, ये 2 अपॉन में है, इनटू में 2 हो जाएगा, तो ये 2 आपस में कट जाएंगे। तो मेरे को क्या मिला p स्क्वायर, मुझे मिला बेटा ये है a स्क्वायर इनटू में r n माइनस वन की पावर n, और दूसरी तरफ है बेटा a स्क्वायर इनटू में r की पावर n माइनस वन, और ये n। तो ये हो गया बेटा हैंस प्रूव्ड। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इस बार क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की n टर्म का सम निकालना है, लेकिन क्या ये सीक्वेंस जीपी में है? देखो बेटा, इसके ऊपर हमारे पास अंदर जो है ना पावर 2 हो गई और इसके अंदर पावर 3 हो गई, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि मैं अंदर पावर बढ़ जाए और ऊपर 2 का 2 सेम रहे। तो अब क्या करें, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, तो हमने कहा था हमने तोड़ दिया था, देखते हैं कि क्या क्या निकलता है। इस पर भी अगर स्क्वायर खोले तो देखो क्या होगा, x इस बार मिलेगा बेटा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, प्लस में बेटा 2ab, तो ये कट जाएगा, प्लस बेटा हमारे पास बीच वाले प्लस को मैं ब्लू से मार्क कर देता हूं, प्लस हमारे पास बेटा मिलेगा x की पावर 2 की पावर 2 1 अपॉन में x की 2 की 2, प्लस में फिर से 2 मिलेगा, फिर मैं ऐड कर देता हूं, मेरे पास फिर मिलेगा x की पावर क्या कहते हैं, ये 4 हो गया, तो यहाँ पे x की पावर 6 कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं x की पावर 6, अगेन 2 हो गया। तो मेरे पास एक सीक्वेंस निकल के आया जिसमें ये टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एक सीक्वेंस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6, ये सारा n टर्म तक चलेगा। फिर हमने बेटा बड़ा सा प्लस लिया, अगली बार मैंने एक काम करता हूं, मैंने ग्रीन पेन ले लेता हूं। फिर बेटा अगला सीक्वेंस है 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर आप देखो बेटा 1/x स्क्वायर ही है ये यहाँ पर भी, तो 1/x स्क्वायर तो 1/x की पावर 6 है, तो रिजल्ट आया बच्चे मेरे पास क्या, 1/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 1/x की पावर 6 डैश डैश डैश, फिर एक बड़ा सा प्लस लिया, एंड लास्ट में हम लेते हैं बेटा पिंक कलर का पेन। बच्चे 2 2 2 एक बार, दो बार, फिर यहाँ पे 3 बार, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2, ये कितनी बार है, n टाइम्स तक है, n टाइम्स लिखना था। हम्म तो ये है बेटा n टाइम्स। तो मेरे को बच्चे बेसिकली मेरे को एक, दो और इसका सम तो बेटा क्लियर पता है, दो को अगर मैं सिंपल है n बार जोड़ रहा हूं तो 2n आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा मेरे को दो सीक्वेंस है अलग अलग, बेसिकली तीन सीक्वेंस थे, एक कांस्टेंट सीक्वेंस था, दो जीपी सीक्वेंस है। दोनों जीपी सीक्वेंस का आपको एसएन का फॉर्मूला लगाना है। इसके अंदर बेटा ए जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है, आर जो है बेटा एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर बेटा ए 1/x स्क्वायर है, आर बी 1/x स्क्वायर है, एंड 2n। फाइनली इसको ऐड करना है और आपकी रेंज में है क्वेश्चन, तो आप ये कर सकते हैं। छोड़ रहा हूं बेटा आपके लिए क्योंकि आपकी रेंज में है। आगे चलते हैं बेटा, कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ अ सीक्वेंस गिवन बाय। इस बार बेटा सीक्वेंस है ना हमें ना एक जर्नल फॉर्म में गिवन है, तो याद है हमने एपी में भी ऐसे क्वेश्चन करे थे, जर्नल फॉर्म में गिवन होता था, तो हम जो है हम T1 T2 T3 डाल के हम निकालते थे, तो यहां पर भी सेम है। जैसे an है, an क्या है 2 की पावर n प्लस 3n। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, n की जगह 1 डाला तो 2 की पावर 2 1 जा एंड 3 1 जा, एंड तो 2 और 3 5 हो गया। अब एक ही जगह मैंने 2 डाला तो मेरे पास हो गया 2 की पावर 2 प्लस 3, यानी 4 3 3n है। तो अच्छा,
तो 3 दूनी 6 एंड 6 4 10, a की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड 3 इंटू 3, तो 3 3 9 और 8, 2 की पावर n, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो बेटा मेरे ख्याल से यहाँ पे भी दो सीक्वेंस बनेंगे, क्योंकि कोई भी 9 और 8 17 होता है। तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे भी दो ही सीक्वेंस बनेंगे। तो आपका सीक्वेंस जो है यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ। तो एक सीक्वेंस आपका बन रहा है 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स तक। एंड दूसरा सीक्वेंस बन रहा है 3 6 9 डैश डैश डैश, ये भी n टाइम्स तक जाएगा। तो ये तो आपका बना बेटा एपी एंड ये बन गया आपका जीपी। तो फाइनली बाद में दोनों के बीच में प्लस साइन लगा देना। क्वेश्चन सिंपल है, एपी जीपी दोनों आपकी रेंज में है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ है। कहता है प्रूव करो कि सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की एन टर्म का सम जो है वो ये होगा। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि अगेन 11 प्लस 103 प्लस 1005, ये जीपी नहीं है ना ही ये एपी है। तो कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास आएगा बेटा 10 प्लस 1 प्लस में 100 प्लस 3 प्लस में 1000 प्लस 5। आई थिंक बच्चे आपको एक चीज नजर आई क्या, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डैश 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 एंड प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 डैश, ये भी। तो ये भी एन टर्म्स तक है, ये भी एन टर्म तक है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 10 की क्यूब ऐसा कुछ है। एंड ये बच्चे आपका जीपी सीक्वेंस हो गया और ये एपी सीक्वेंस हो गया। तो एपी सीक्वेंस है तो इसका सम तो सिंपल है बेटा कि मेरे ख्याल से बेटा मैं छोड़ देता हूं आपके लिए, क्योंकि ये आप इजीली कर सकते हैं। तो दिस इज ऑफ होमवर्क कि यहां से आप खुद कर सकते हो और आंसर इजीली मैच हो जाएगा। मुझे कोई ऐसी भारी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सबसे कम वैल्यू बताओ n की जहां पे ये सीरीज का सम 7000 से ज्यादा आना चाहिए। ओके, तो एक तरीका तो है कि बेटा अगर थोड़ा 3 के बारे में हमने अभी पढ़ लिया, 3 वन जा 3, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 729, फिर ये एक तरीका तो ये है। दूसरा है हमारा फॉर्मूला, जहां पे एन क्या है बेटा, ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। कहता है कि जो सम है ना, जो कि हमने ऐसे निकाला हुआ है, ये ग्रेटर देन है 7000 होना चाहिए। ठीक है, तो ए है इसके अंदर 1, आर बेटा 3 माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, नीचे भी बेटा मेरे पास क्या है, 3 की पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 7000। तो 3 की पावर n माइनस 1, 7 2 जा 2 से 14000 एंड 3 की पावर n ग्रेटर देन 14001। तो 3 की पावर n है, हम 3 की पावर कितनी रखें बेटा, अब प्रॉब्लम है। तो देखो बच्चे मैं फिर से करता हूं, 3 इंटू 3 ये होता है बेटा 9, इंटू में 3 ये होता है 27, इंटू में 3 होता है 81, इंटू में 3 होता है 729। मुझे बस इतने तक ही आता है। अब ध्यान से देखते हैं बेटा कि मेरे पास 2 3 4 5 5 तो कवर हो चुके हैं मेरे पास। अब देखो 729 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 7 या 2100 समथिंग आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा। तो यानी कि 5 एक छठा वाला मैंने ये कवर कर लिया। अब 2100 में फिर से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये पता है कि लास्ट में 2100 को 3 से करेंगे तो बेटा 6300 से या 6300 या 6400 कुछ ऐसा बनेगा और दो फिगर और आएगी, मतलब कहने का मतलब 6000 बनेगा। तो यानी कि 5 और एक फिर से मैंने 3 कवर कर लिया, 5 6 7। अब 5 6 7 के बाद 6300 में
मैंने फिर से 3 मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 6 या 18,000, यानी कि कंफर्म है बेटा, नंबर चाहे जो मर्जी हो अब 14,000 से ऊपर जाएगा, यानी कि एक और ऐड कर लिया तो 3 की पावर जो है, अगर मैं कहूं 5 6 7 8 जो है ग्रेटर देन होती है 14,001 से। तो हालांकि बीच का नंबर ही आना चाहिए एग्जैक्टली 14,000 के लिए, बट क्योंकि पावर जो है ना वो पॉइंट्स में नहीं होती, तो मैंने इसलिए बोला कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज 8। तो सबसे कम वैल्यू जो है वो 8 होगी। 8 पे ही हमारे पास 14,000 से बाहर जा रहा है, बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है, इट्स ओके बेटा, लेकिन क्योंकि 3 पर ये 7 पर 6 जा रहे हैं और 8 पर ये 18,000 जा रहा है, तो ठीक है, पावर में इतना चलता है बेटा, ठीक है। एंड एन जो है एक ऐसा नंबर है जो पे टर्म्स को शो करता है, तो मैं ये पॉइंट पे नहीं ले सकता। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर एक और है हमारे पास, एक दो क्वेश्चन और है फिर काम हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कहता है, इस क्वेश्चन को करवाने का चक्कर यही है, बस ये अजीब तरीके से लिखा हुआ है। कहता है एक ऐसा रिलेशन है फंक्शन के अंदर, ठीक, जहां पे x प्लस वाई को हम अलग अलग तोड़ देते हैं, x और y आता है, 1 की वैल्यू 3 है, आपको ये सारा सम 120 है, आपको n बताना है, ठीक है भैया। अब ऐसा है, f1 की वैल्यू तो मेरे पास बच्चे 3 है, अगर मेरे को f2 निकालना है तो इसने ही बोला है कि आप है ना x और y को जो भी है तोड़ दीजिए, fx और fy आ जाएगा। क्लियर? तो इसको, इसका मतलब हम इसको 1 प्लस 1 लिख लें, और 1 प्लस 1 का मतलब है f1 इंटू में बेटा एफ ओहो इंटू में बच्चे f1। तो f1 कितना हो गया बेटा, f1 हुआ 3 इंटू 3, ये हो गया बेटा 9। अब मैं f3 तोड़ूंगा तो मेरे को फिर से f1 प्लस 2 लिखूंगा, तो मैं f1 इंटू में f2 लिखूंगा बच्चे, f1 3 है इंटू में बेटा ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 जो है वे बेटा 9 निकाला है, यानी कि 27। तो अब f1 यानी कि फर्स्ट टर्म, फिर दूसरा नंबर है n, तीसरा है 27। तो मुझे यहां से पता चला ये एक जीपी सीरीज बन रही है। आगे बोला हुआ है सम जो है सिग्मा मीन सम, कहां पे 1 से लेके n तक का, ठीक है ना। तो मेरे को fx का सम जो है वो ये 120 है, तो इसका मतलब ये है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैट डैट डैश एफ एन, इन सब का सम 120 है। अब इन सब में ये वैल्यू आई 3, ये वैल्यू आई 3 का 9, ये वैल्यू आई 27, डैट 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 डैश इज इक्वल टू 120। अब यहां से बेटा ए गिवन है, आर गिवन है, एस एन गिवन है, सब कुछ आपके पास है, तो एन निकालना है। मैंने कहा था क्वेश्चन आसान है, बस ये जो दिखाने का तरीका है बड़ा अजीब सा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पिक करा। चलते हैं बेटा एक क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे कह रहा है शो करो द रेशियो ऑफ अ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी टू, यानी कि अपॉन में सम ऑफ टर्म फॉर्म फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n टर्म, जो ये रेशियो ये बनाएगी। तो देखो बेटा क्या है, सम ऑफ n टर्म ऑफ अ जीपी, तो इसका मतलब है पूरी जीपी में बेटा जीरो से लेके, यानी कि फर्स्ट टर्म से लेके 2n टर्म तक है। यहां पे हमने दो मार्क करे, यहां पे n और n प्लस 1, तो इतनी टर्म का सम का रेशियो, और फिर यहां से ये के ये जो अगली बचा हुआ टर्म्स है, तो बेटा कंटिन्यू नहीं है, डिस्क्रीट है, अलग अलग है, तो ऐसा मत समझना कि गैप है, कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया, अगला नंबर वही है। तो एक तरीके से लाइन कंप्लीट ही हुई है। तो कहता है इसका सम जो है ना, तो मैंने कहा ठीक है यार, अगर हम एक सीरीज माने ए आर स्क्वायर डैट 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 डैश, ठीक है, तो इसका सम क्या होता है ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। लेकिन बच्चे यहां पे हमारी सीरीज फर्स्ट टर्म से नहीं बल्कि n प्लस 1 टर्म से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी ना, पता क्या होगी, वो होगी ए आर एन, अगली टर्म होगी ए आर एन प्लस 1,
फिर अगली होगी ए आर एन प्लस टू एंड सिमिलरली लास्ट में आएगा ए आर एन प्लस एन माइनस वन, कुछ इस तरीके से। तो इस बार है तो मेरे पास एन टर्म्स ही, एन से स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, आर नहीं था उसमें तो एन प्लस वन, तो एन तक ही जाएगा बच्चे। तो एन प्लस एन, तो अब बच्चे हम एन प्लस वन से टू एन तक, तो थ्री एंड लास्ट टर्म जो है एन माइनस वन जाएगी, तो एन प्लस वन, हाँ ठीक है बेटा, एन माइनस वन ही जाएगी, मैंने थोड़ा सा पिकअप करने में गलती करी, एन माइनस वन जाएगी। तो अब इसके अंदर भी बेटा एन टर्म्स ही है। देखो मेरे को कैसे पता चला, ये वन टू से लेके कहां तक है बच्चे, मेरे पास एन माइनस वन तक है, और यहाँ पे इसके आगे जीरो है, तो इसका मतलब एन टर्म्स है। इसमें फर्स्ट टर्म जो है ना, जिसको हम जनरली ए से डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने ए एज्यूम कर लिया, दिस इज ए आर एन, एन जो आर है, कॉमन रेशियो जो है सी आर जिसको बोलते हैं, वो आर ही है। तो यहां पे एस एन का फॉर्मूला बनेगा ए आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, द ओनली डिफरेंस इज हियर। कहता है हमें ऊपर टू टू एन टर्म, हाँ, तो कह रहा है कि इस दिस अपॉन में दिस क्या होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म अपॉन में सम ऑफ n प्लस वन टू टू एन टर्म्स। तो ये निकाला a आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ये निकला बेटा मेरे पास ए आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। सो इट मीन्स ये पूरा का पूरा कट रहा है, ये भी बेटा पूरा का पूरा कट रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा वन अपॉन में आर की पावर एन। दिस इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। होप आपको समझ में आया। आगे चलते हैं बेटा, आज ये जाम हो गया इसलिए आगे नहीं जा पा रहे, हमें मैनुअली आगे बढ़ना पड़ रहा है। अ जीपी कंसिस्ट इन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो बेटा इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 5 टाइम द सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेस, फाइंड द कॉमन रेशियो। एक जीपी है बेटा, इसके जैसे जीपी है तो इसके अंदर वन टू सब लिखा होगा, फिलहाल इसके अंदर जो है टू एन टर्म्स है, वन से लेके टू एन, इवन बोला था तो बेटा इवन ऐसे ही बनते हैं। तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज फाइव टाइम, इन सब का सम जो है, तो इन सब का सम जो होगा बेटा एस ऑफ टू एन तक का सम, तो मैंने कहा यार ए आर की पावर टू एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, तो ये कह रहा है ये सम जो है फाइव टाइम है सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस पे कौन सी टर्म्स होंगी बेटा, फर्स्ट टर्म्स होगी, थर्ड टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी, डेड 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 डैश, और इससे एक पहले टर्म होगी। तो पहले बात बता दो बेटा, अगर टू एन टर्म्स है तो इसके अंदर बेटा बच्चे हमारे पास एन ऑड होती है एंड एन इवन होती है। तो पहली बात तो क्लियर कि नंबर ऑफ टर्म एन है। अब टी वन है तो इसकी फर्स्ट वैल्यू ए, और इसकी है ए आर स्क्वायर, और इसकी है ए आर फोर, तो इसका सम करना है डेड डेड डैश। ये मेरे को पता चल गया कि ये एन टर्म्स है, तो यहां पे बेटा एस एन क्या आ जाएगा, ए आर जो है बेटा यहाँ पे स्क्वायर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। तो हमें ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये वाला जो सम है टू एन वाला, ए आर की पावर टू एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ये फाइव टाइम है किसके, इसके, तो इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, आर की पावर टू की पावर एन माइनस वन अपॉन में बेटा मेरे पास आ गया आर माइनस वन। एंड आई थिंक कोई गलती हुई जरूर है, क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है, ए भी कट जाएगा तो फाइव आ जाएगा, यार ये कैसे पॉसिबल है।
हम्म, बेटा कोई तो गलती हुई है। मैं इसको फिलहाल के लिए बेटा पेंडिंग कर रहा हूँ क्योंकि अभी ऊपर से नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, देन आगे कॉन्सेप्ट में चलेंगे। बेफालतू बेटा सोचने पे लेक्चर पे नहीं जाते। क्या गलती क्या हुई है, यही चीज अब समझ क्यों नहीं आ रही। इवन नंबर टर्म्स है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम द सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइड आउट प्लेस, तो सब कुछ तो ठीक है। एंड आर निकालना है, ए से ए कटेगा, एन है यहाँ पर भी। उफ, तो बेटा एक काम करते हैं, इसको पेंडिंग छोड़ते हैं। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे बेटा सबसे पहले। सो बच्चे फिलहाल के लिए बेटा हमारे क्वेश्चन हुए खत्म। दैट मीन द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू बच्चे आपको सुनने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है बच्चे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन दोस्तों को। एंड मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 9 के साथ। आज की क्लास में इतना ही।